गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका नेक्स्ट लेसन है द मुंबई म्यूजिशियन। द मुंबई म्यूजिशियन का मतलब है मुंबई के गाना बजाने वाले संगीतकार। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए डोंकी नेम्ड गोपू। एक बार की बात है, एक डोंकी था, उसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer. उसने बहुत सालों तक एक किसान के घर पर काम किया था। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. उसने उसके फैक्ट्री से लेके घर तक सुगरकेन यानी कि गन्ने के और मक्का के बहुत सारे बोरे भरकर ढोए थे। He was now very tired and old. अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था और थक भी गया था। The farmer said to गोपू, फार्मर ने गोपू से कहा, एक दिन फार्मर ने गोपू से कहा, You are a good donkey, तुम एक बहुत अच्छे डोंकी हो। Take this sack of corn and go and see the world. इस बोरे को ले जाओ और जाओ दुनिया को देखो, एंजॉय करो तुम। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम इतने बूढ़े बन जाओ, कुछ कर ही ना पाओ, इससे बढ़िया तुम जाओ और पूरी दुनिया को देखो। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। गोपू मुस्कुराया, उसने गुड बाय कहा अपने मालिक को और वो मुंबई के लिए चल पड़ा। I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there. उसने कहा मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैं मुंबई जाऊंगा और म्यूजिशियन बनूंगा, एक संगीतकार बनूंगा, एक गाना गाने वाला बनूंगा, बजाने वाला। On the way he met a dog. रास्ते में उसे एक डॉग मिला। Where are you going? asked Dopu. डोपू ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी ए म्यूजिशियन। मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने। मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने। What would you like to come to? asked गोपू। गोपू ने उससे पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? Yes, I would. हाँ, मैं भी चलूंगा, replied डोपू। डोपू जो डॉग था उसने कहा कि मैं भी चलूंगा। Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. और दोनों दोस्त फिर मुंबई के लिए चल दिए। They saw a ball of fur in the middle of the road. उन्होंने रास्ते में फर की बॉल भी देखी। Who are you? उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? I am furry. मैं फरी हूँ। The cat. मैं कैट हूँ। Said the cat. कैट ने कहा। Would you like to come with us to become a musician? asked Gopu and Dopu together. गोपू और डोपू ने उससे पूछा, क्या तुम भी म्यूजिशियन बनना चाहती हो? अगर चाहती हो तो हमारे साथ आओ। Oh, I would love to come along. हाँ, मुझे ऐसा करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। Replied Furry. फरी ने जवाब दिया। So off went the three together to Mumbai, become Mumbai musician. और वो तीनों मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए चल दिए। Soon they met कुक्कू द कोक. I love music and wish to join your band. रास्ते में उन्हें कुक्कू एक कोक भी मिला। उसने कहा, मुझे भी म्यूजिक पसंद है, मैं भी आपके बैंड में शामिल होना चाहता हूँ, आपके साथ में। They all reached a house with a light. वे एक घर में पहुंचे जहाँ पे लाइट जल रही थी। They were tired and hungry. में वो थके हुए भी थे और भूखे भी थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food. उन्होंने देखा खिड़की से एक मेज है और उस पर बहुत सारा टेस्टी खाना रखा है। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. उन्होंने सोचा कि चलो हम गाना सुनाते हैं, क्या पता उसको सुन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो समझे कि बाहर ये लोग म्यूजिशियन हैं और हमें बुला ले। They sang. उन्होंने गाना गाना शुरू किया। The people inside thought that ghost had come to scare them. अंदर जो बैठे लोग थे वो डर गए। वो सोचने लगे
एक ही देखो डर गए लोग, सोचने लगे कि जरूर घोस्ट आ गए हैं, जो इतनी सारी आवाजें एक साथ आ रही हैं। दे रन अवे एज फास्ट दे कुड, वो उतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से वो दौड़ सकते थे, बहुत तेजी से दौड़े। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। और गोपू डोपू और फरी जो है तीनों घर के अंदर चले गए, उन्होंने वहां खूब भर पेट खाना खाया। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड है टायर्ड, TIRED, टायर्ड, टायर्ड मतलब थके हुए। म्यूजिशियन, MUSICIAN, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। PEEPED, पीप्ड मतलब उसमें देखा। डिलीशियस मतलब टेस्टी। घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत बोलते हैं ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं, वैसे घोस्ट होते नहीं है। स्केयर, डर गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड? फार्मर ने, किसान ने गोपू को दुनिया देखने के लिए क्यों कहा? द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ल्ड एज ही वाज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। फार्मर ने उसे इसलिए कहा क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, थक गया था। Why did गोपू डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? गोपू डोपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? गोपू डोपू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बी म्यूजिशियन, वे सब म्यूजिशियन बनने के लिए जाना चाहते थे। Why did the people in the house run away? जो घर के अंदर जो लोग थे वो डर कर क्यों भाग गए? People in the house ran away as they thought ghost had come to scare them. जो लोग अंदर बैठे थे वो डर गए कि कहीं उनको डराने के लिए भूत आ गए हैं। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी देख सकते हैं। टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब इन नीड ऑफ स्लीप, थक गए मतलब, और रेस्ट और आराम करने लगे। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आदमी जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसे कहते हैं म्यूजिशियन। पीप्ड, पीप्ड मतलब किसी के अंदर देखना, कहाँ पे, कहीं पे भी ध्यान से देखना। डिलीशियस, डिलीशियस मतलब टेस्टी। घोस्ट, घोस्ट मतलब डेड पर्सन इज बिलीव टू बी, ऐसे लोग कहते हैं जो मर गए उनकी आत्मा को घोस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। स्केयर, स्केयर मतलब डर गए। अब इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसमें शॉर्ट ई की आवाज आए, छोटी ई की मतलब हल्के से ई की आवाज आए बिल्कुल। लेग, इसमें आई की आवाज आए। पिग, इसमें बड़ी सी ई की आवाज आए। डीप, ऐसे इसमें बड़ी आई की आवाज आए। स्माइल, ऐसे जैसे छोटी की आवाज बिल्कुल हल्के सी की आवाज आएगी। लेग, वेल, बेल, छोटी सी आई की आवाज आएगी। पिग, लिप, हिल, बड़ी सी की आवाज आएगी। डीप, नेस्ट, ट्री, सीड, मील, स्ट्रीट, ऐसे बड़ी सी आई की आवाज आएगी। स्माइल, फिश, काइट, डाइस, लाइन। तो ये आपको अपने आप करना है। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? यस आई, अगर आप बजाते हो तो आप लेंगे यस आई प्ले, जो भी आप बजाते हो। अगर नहीं बजाते, इफ यू नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना सीखना चाहते हो? जो भी आप सीखना चाहते हो यहाँ पे लिख दोगे। आई वुड लर्न तबला, बांसुरी, जो भी है। यहाँ भी अगर आप बजाते हो तो यहाँ लिखेंगे यस आई प्ले तबला, बांसुरी, फ्लूट, या जो भी आप बजाते हो। ये कुछ अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है, अब आपको ये लिखना है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उंगली से बजते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिंगर्स, उंगली से कौन कौन से बजते हैं? तबला, ढोलक और ढपली, सब हम हाथ से या उंगली से बजाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि जिसमें कोई तार या रस्सी इस टाइप से होता है, जैसे गिटार, वायलिन, सितार, इनमें कोई तार रहता है। इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, जिसमें हम, जो कि हम फूंक से बजाते हैं, इसमें वो लिखना है जो फूंक से, हवा से बजाते हैं। फ्लूट, बांसुरी, शहनाई, इकतारा। यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइन करना, जैसे जल तरंग, एक वर्ड है जल तरंग, जो जल और तरंग दो वर्ड लिखे हुए हैं। जल मीन्स वाटर, ऐसे दो वर्ड को ज्वाइन करके लिखना है। ऐसे वर्ड बनाना है जो दो वर्ड के ज्वाइन करने से बनते हैं, जैसे न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, स्कूल बैग, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, नेकलेस, नेकलेस, समवन, समवन, बाथरूम, बाथरूम,
टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट, जैसे न्यूज़पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल और कारपेट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो रेड कलर पे दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।